अब आखिरी चीज बयान करके मैं बात खत्म करूंगा। रमजान का और रोजे का जो असल मकसद है वो क्या है? मैंने खुतबे मसनूना के बाद जो आयत पढ़ी थी आपके सामने, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। रमजान एक मदरसा है, रमजान एक यूनिवर्सिटी है, एक महीने का एक कोर्स है जिसमें हम रोजा रख करके, तरावी पढ़ करके, तिलावत पढ़ करके मेहनत करते हैं, और जब ये महीना मुकम्मल होता है तो अल्लाह ताला एक डिग्री देता है हमें, और वो डिग्री क्या है? लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, तुम्हारे अंदर अल्लाह का डर पैदा हो जाए, परहेजगारी पैदा हो जाए। ये रमजान के कॉलेज की और रमजान के यूनिवर्सिटी से मिलने वाली डिग्री है मेरे भाई। रमजान शुरू हो रहा है, रमजान जिस दिन खत्म होगा, अपने अपने दिल पे हाथ रख के सोचना और गौर करना कि इस रमजान से क्या हमने तकवा की डिग्री हासिल की? अगर रमजान गुजरने के बाद भी हमारे दिलों में अल्लाह का डर नहीं पैदा हुआ, इसका मतलब कि इस कोर्स से हमने कुछ नहीं सीखा। रमजान हमें तकवा सिखाता है। गर्मी का मौसम है, मार्च अप्रैल और मई का महीना है, हम बेताब है प्यास से, वजू करने जा रहे हैं, कुल्ली कर रहे हैं, मुंह के अंदर पानी जा रहा है, बस जरा सा नीचे हलक में चला जाए तो सूखी हलक तर हो जाए, सूखी हलक तर हो जाए। हम रमजान में रोजा रख करके जोहर में भी वजू कर रहे हैं, असर में भी वजू कर रहे हैं, और मगरिब में भी आमतौर से पहले ही वजू कर लेते हैं, 3 टाइम वजू कर रहे हैं। हलक से प्यास से हलक सूख रहा है, मगर वो कौन सी ताकत है जो उस पानी को हलक के अंदर जाने से बचा लेती है? पानी मुंह के अंदर गया, वापस चला आया, प्यास से हलक सूखने के बावजूद पानी अंदर नहीं गया। मेरे भाइयों, वो अल्लाह का डर होता है, वो अल्लाह का तकवा होता है जो हमें उस नाजुक मौके पर भी अपनी सूखी प्यास को तर होने नहीं देता। भूखे प्यासे हैं, घर में कमरे में लेटे हुए हैं, सामने फ्रिज रखा हुआ है, ताजे ताजे केले हैं, अनार हैं, सेब हैं, मिठाइयाँ हैं, दुनिया भर के लवाजिमात हैं, लेकिन हम भूख और प्यास बर्दाश्त कर लेते हैं, हम उन चीज़ों के करीब नहीं जाते। रमज़ान हमें तकवा सिखाता है भाई। तरावी की नमाज में हम खड़े हैं, पैर दुख रहा है, पैर दुख रहा है, लेकिन हम ये मशक्कत बर्दाश्त कर रहे हैं। अय अल्लाह, तू राजी हो जाए। अय अल्लाह, ये 1 घंटा आधा घंटा तरावी पढ़ के अगर हमें रात भर क़ियामुल लैल का सवाब मिल रहा है तो अय अल्लाह, ये सवाब ये मुश्किल नहीं है। अय अल्लाह, इस सवाब की नीयत से और तुझे राजी करने की नीयत से हम तरावी पढ़ रहे हैं। तो ये तरावी, ये इत्तिकाफ, ये शब कद्र की इबादतें, ये रोज़ा, ये हमें तकवा सिखाता है मेरे भाई। अगर रमज़ान गुजरने के बाद भी हमारे अंदर तकवा नहीं पैदा हो पा रहा है, अल्लाह का डर नहीं पैदा हो रहा है, हराम चीजों से बचने का जज्बा नहीं पैदा हो रहा है, इसका मतलब कि हमने रमजान से कुछ नहीं सीखा। रमजान हमें यही सिखाता है कि भाइयों, हलाल चीजें अल्लाह के कहने पर हम 1 महीना छोड़ देते हैं। खाना हलाल है, पानी हलाल है, बीवी हलाल है, मगर हमने दिन में इन तीनों चीजों से किनारा कशी इख्तियार कर ली। हम हलाल चीजें छोड़ रहे हैं। जब अल्लाह के हुक्म पर हम हलाल छोड़ सकते हैं तो अल्लाह के हुक्म पर हम हराम क्यों नहीं छोड़ सकते? यही मकसद है रोजे का, यही मकसद है रमजान का। तो रमजान शुरू होने के पहले हम ये बात याद रखें कि रमजान हमें तकवा सिखाने आ रहा है, और जिस दिन रमजान खत्म होगा उस दिन हम अपने दिल पर हाथ रख करके जरूर सोचें कि क्या हमने तकवा का दर्स सीखा रमजान से। अगर सीखा बहुत अच्छी बात है, नहीं सीखा तो हमें अपने किरदार पर और अपने गिरबान में हमें झांकने की ज़रूरत है और अपने किरदार पर नज़र-ए-सानी करने की ज़रूरत है। आइए हम अल्लाह से दुआ करें कि ये बरकत वाला महीना जो हम पर बहुत जल्द साया फगन होने वाला है, अल्लाह ताला इस महीने की बरकतों को हम सबको ज़्यादा ज़्यादा हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हर किस्म की वबा से, बीमारियों से, वायरस से हम सब की हिफाजत फरमाए। जो हमें बीमार हैं अल्लाह उनको शिफाए कामिल आजिल अता फरमाए। जो हमें अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं अल्लाह उन तमाम अहले तौहीद की मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह उन तमाम अहले ईमान की मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह हमारे मुल्क के हालात को भी दुरुस्त कर दे। अल्लाह ज़ालिमों के जुल्म से, शरीरों के शर से हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह हमारे दीनी इदारों की हिफाजत फरमाए। आप देखें मदारिस के लिए कितना बड़ा मसला है। पिछले साल रमज़ान में लॉकडाउन था। आप जानते हैं जितने ये छोटे छोटे मदरसे हैं, चाहे बड़े मदरसे हैं, रमज़ान में जो ज़कात और चंदे मिलते हैं उसी से मदरसे चलते हैं। पिछले साल कितने छोटे छोटे मदरसे बंद हो गए, और इस साल फिर रमज़ान में जो हालात हैं, अब ज़ाहिर है सफ़र वगैरह तो लोग कर नहीं पाएंगे, तो इन मदरसों के लिए बहुत बड़ा मसला है भाई।
तो दुआ करें अल्लाह ताला इन मदारिस के साथ आसानी फरमाए। ये हमारे दीन के किले हैं, यहीं से हमारे उलमा तैयार होते हैं, यहीं से हुफ़ाज़ तैयार होते हैं, यहीं से मुस्तक़बिल के दाई तैयार होते हैं। ये इदारे अगर बंद हो गए, ये इदारे अगर टूट गए मेरे भाई, तो हमारी कमर टूट जाएगी। तो दुआ करें अल्लाह ताला इन इदारों के साथ आसानी फरमाए, हमारे उलमा के साथ आसानी फरमाए। कारोबार का भी बड़ा मसला है, लोग के हालात थोड़े अच्छे हुए थे, फिर लॉकडाउन के आसार नज़र आ रहे हैं, फिर जो थोड़ी सी खुशहाली आई थी अब फिर वो परेशानी में बदलती नज़र आ रही है। अल्लाह हम सब के रिस्क में बरकत अता फरमाए, अल्लाह हम सब की रोज़ी रोटी में बरकत नसीब फरमाए, कारोबार में आसानी फरमाए, अल्लाह कर्ज़ों से हमें बचाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया और आखिरत दोनों जहान की कामयाबियों से हम सबको नवाजे, जब तक दुनिया में ज़िंदा रहें, इस्लाम पर ज़िंदा रहें और ख़ात्मा हम सब का ईमान पर हो। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।